A very good morning, class 12 students. So, here I am with another interesting, very important lecture for all of you. We are going to start now a new chapter, that is our chapter number 11, Biotechnology Principles and Processes. I will start with first this chapter and then I will take the ecology portion. So, here today I am going to introduce you with the new term, that is biotechnology, right? This is interesting and new technology for you that you are going to study with me. That is see, technology, so it means we are going to use new techniques and those techniques with the microorganisms. नेचुरल साइंस को हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते करते हम न्यू टेक्निक्स के साथ यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी. मतलब न्यू टेक्निक्स बोल दो, न्यू प्रोसेसेस बोल दो, सो न्यू मेथड्स बोल दो टू यूज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म. और क्यों यूज़ करेंगे हम इनको? व्हेन यू वांट समथिंग यूज़फुल which is best for the mankind or the human beings. So father of biotechnology, जो नीट में क्वेश्चन आता है, बच्चा दिस साइंटिस्ट नेम ये हर बार आते हैं. कोई 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा नीट में साइंटिस्ट से पूछे जाते हैं. सो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हैं वो हैं पॉल बर्ग. एंड बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन अभी पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद EFB की डिस्कस करेंगे. सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हो. लिविंग ऑर्गेनिज्म ये माइक्रोब भी हो सकता है, ये प्लांट सेल्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल सेल भी आप यूज़ कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही यूज़ करो, सिर्फ उनके एंजाइम यूज़ कर लो, उनके मॉलिक्यूल्स यूज़ कर लो टू ऑब्टेन different products, useful products, better I write, that is useful products, as well as to develop various processes which are important for the welfare of mankind or the human beings. So biotechnology क्या है? It is a process of यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज़म. आप लिविंग ऑर्गेनिज़म को यूज़ कर रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, एंजाइम्स को भी यूज़ करते हैं, उनके सेल्स को भी यूज़ कर सकते हो टू obtain the to get products as well as to develop the different processes for the welfare of mankind or you can say human beings. द टर्म द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम पॉल बर्ग को बोल रहे हैं, बट जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है दैट वाज गिवन बाय कार्ल एर्की इन 1919. That was the normal definition of biotechnology. Now let's talk about the EFB definition. EFB क्या है? It is the European Federation of Biotechnology. What did they say? They said कि biotechnology एक ऐसी branch है which is the integration, it is the combination of your natural science which includes the organisms, cells, their parts as well as their molecular analogues, means their molecular level जो उनका molecules हैं, for the different kinds of products and the services, different kinds of processes that they were described by the biotechnology. So it is a combination, सिर्फ organism ही नहीं, it is a combination of techniques, technology, that is the natural science. Now इतना कुछ बोल दिया मैंने. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल कि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में करना क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी वेरी सिंपल. ऑल ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट द इंसुलिन, राइट? बिफोर आई जंप इनटू इंसुलिन, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम 2 बेसिक टेक्निक्स की बात करते हैं. This biotechnology, it works on 2 I will say 2 main techniques, 2 basic techniques जिससे बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसका मतलब आप जेनेटिक लेवल पे कुछ बना रहे हैं. इंजीनियरिंग का मतलब तो वही होता है, बनाना. इंजीनियर what they do, they make something, right? So genetic engineering means you are using some techniques or processes to alter, और alter को क्या लिख सकते हैं? चेंज लिख सकते हो आप. टू alter or change
द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका? इट कैन बी डीएनए और आरएनए, राइट. टू, अब आपने जीन्स को चेंज कर दिया, इसके बाद इस जीन्स को कहाँ डालेंगे? टू इंट्रोड्यूस देम इनटू अ होस्ट. जब ये होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो नाउ वो होस्ट का कुछ तो चेंज होगा, और उस चेंज को हम क्या बोल रहे हैं? फिनोटिपिक चेंज, राइट. क्योंकि ये ये जीन्स वहाँ जाके एक्सप्रेस करेंगी, जब एक्सप्रेस करेंगी तो कुछ चेंज भी करेंगी, राइट. सो दैट इज़ द फर्स्ट टेक्निक जिस पे आपकी बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है. जेनेटिक लेवल पे ये चेंज करती है जीन्स को. जो उस जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक होस्ट में, किसी ऑर्गेनिज्म में, और जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं. सेकंड टेक्निक जिसके ऊपर आपकी बायोटेक्नोलॉजी बेस है, जिसका बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ द, क्योंकि आपको बहुत सारा प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बनाना है. सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ maintenance of I will say that the maintenance of clean or sterile condition कौन सी होती है? जो कि माइक्रोब फ्री हो. सो हमें ऐसी कंडीशन जनरेट करनी है जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी तरह से भी कंटेमिनेट नहीं कर सके. आप सिर्फ और सिर्फ जो माइक्रोब आपको चाहिए, सो दैट यू कैन यूज़ योर डिज़ायर्ड माइक्रोब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो भी आपको बनाना है. सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपको चाहिए वही काम आप लैब में रखोगे, वही आप अपनी लैब कंडीशंस में मेंटेन करोगे. बाकी सारे माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए यू मेंटेन द स्टेराइल कंडीशन. आपका पूरा वर्क प्लेस जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो ड्यूरिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के थ्रू, दैट शुड बी क्लीन और स्टेराइल, राइट. अब लेट्स वन बाय वन पहले इस इंट्रोडक्टरी उसमें समझें कि बायोटेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है. सो हियर वी आर टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज़ इंसुलिन. एवरी वन ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट द इंसुलिन. कहाँ होती है इंसुलिन? हमारी बॉडी में जनरेट होती है, सबको मालूम है. कौन से सेल्स जनरेट करते हैं? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज. उनको आप आइलैट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हो. ये आइलैट ऑफ लैंगरहैंस हमारी बॉडी में क्या सिंथेसाइज करते हैं? इंसुलिन. और इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करती है? जब ये सिक्रीट होती है तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है. बट those people who suffer from diabetes, those persons who suffer from diabetes, इसका मतलब वहाँ पे क्या रॉन्ग है उनकी बॉडी में? इंसुलिन इज़ नॉट सिक्रीटेड इन देयर बॉडी इन सफिशेंट अमाउंट. then what doctor advise them? Doctor advise them to take insulin injections. So इंसुलिन को, इस इंसुलिन इंजेक्शंस को बनाने के लिए what the scientists they are doing these days, that they are producing this insulin in the E. coli. How they are performing this experiment? How they are extracting the insulin, taking out the insulin from the E. coli? See, इंसुलिन बनती किस में है? हमारी इंसुलिन है तो हमारी इंसुलिन को हमें अपनी इंसुलिन चाहिए होगी. सो ह्यूमन जो जीन है, ह्यूमन इंसुलिन जीन, दैट इज़ made by the islet of Langerhans. So scientists ने क्या किया? They took out this insulin producing gene. हमेशा जो जीन ही बनाएगी प्रोटीन को. इंसुलिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन है, तो उसके वो प्रोटीन बनेगी कहाँ से? जब ये जीन पहले ट्रांसक्राइब होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी, तो हमारी इंसुलिन प्रोटीन बनेगी. तो हमें क्या चाहिए? ये जीन चाहिए. तो उन्होंने क्या किया? इस जीन को निकाल दिया ह्यूमन में से, इसको इंट्रोड्यूस कराया इनटू ई कोलाई, राइट. इस जीन नाउ ई कोलाई में ये जीन जाके क्या करेगी? mRNA बनाएगी, और mRNA के बाद वो क्या बनाएगी? इंसुलिन प्रोटीन. सो इन दिस वे नाउ इंसुलिन की प्रोडक्शन कहाँ शुरू हो गई?
ई कोलाई में। सो ई कोलाई में ऐसे बहुत सारे लार्ज लेवल पे उन्होंने ई कोलाई में इंसुलिन जनरेट करवाया, वहाँ से उसको आइसोलेट किया, पैक किया, and then now these days we are using it for the human welfare. So this is the one example that how biotechnology works. जो जीन आपको चाहिए थी, मेरे डिज़ायर्ड जीन, मुझे क्या चाहिए था, इंसुलिन जीन, तो मेरी डिज़ायर्ड जीन क्या थी, इंसुलिन जीन। इसको किस होस्ट क्या है मेरा यहाँ पे, ई कोलाई, उसमें डाल दिया मैंने। नाउ इट विल एक्सप्रेस देयर एंड वी कैन गेट द इंसुलिन एट द लार्ज स्केल। सेकेंड एग्जाम्पल समझने के लिए क्या है, वैक्सीन्स। आप सब ने पोलियो वैक्सीन्स का नाम सुना है, सबको लगी भी है, सबको लगती भी है, आपके ब्रदर सिस्टर्स को भी लगी होगी। अब ये आपको क्या लगता है, ये पोलियो वैक्सीन बनती किससे है, पोलियो वैक्सीन बनती किससे है? अब ये पोलियो वैक्सीन, पोलियो होता किससे है, दैट इज़ द पोलियो वायरस, राइट। सो ये वायरस जो है, इसमें इसके जो वायरस है, इसकी जो यहाँ पे कैप्सिड में प्रेजेंट है प्रोटीन्स, जिससे आप वैक्सीन बना रहे हो। सो आप वैक्सीन बनाते टाइम क्या करते हो कि इस वायरस का, ताकि ये वायरस पोलियो ना कॉज करे, इसके पोलियो इफ़ेक्ट को, बिल्कुल पैथोजेनिक इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हो। सो दैट काइंड ऑफ नोन एज वीकेंड वायरस। और या फिर आप पूरे वायरस को किल कर देते हो और सिर्फ प्रोटीन्स बचा लेते हो, दिस इज़ कॉल्ड किल्ड पैथोजन। सो आप ले क्या रहे हो, वैक्सीन्स किस फॉर्म में ले रहे हो, यू आर टेकिंग द प्रोटीन्स एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स। और ये प्रोटीन्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं, कैप्सिड। कैप्सिड जो आपका कैप्सिड जो है आपका प्रोटीन जो कवरिंग होती है वायरस में, दैट इज़ कॉल्ड कैप्सिन, प्रोटीन कवरिंग। सो इट इज़ दीज प्रोटीन्स, हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो जीन जो ये प्रोटीन बना रही हैं, क्योंकि उसी से हमें वैक्सीन मिल रही है। सो साइंटिस्ट ने सोचा कि लेट्स टेक आउट दिस जीन्स जो कि ये प्रोटीन्स बना रही हैं वायरस में, राइट। सो साइंटिस्ट दे आइसोलेटेड दीज प्रोटीन्स फ्रॉम द कैप्सिड ऑफ वायरस। उन्होंने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस कराया प्लांट में। अब प्लांट में वो जो जीन थी, इट विल गो अंडर ट्रांसक्रिप्शन, इट विल फॉर्म एमआरएनए, एमआरएनए से इट विल फॉर्म ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन बन गया हमारा। अभी तक हम वैक्सीन में भी क्या ले रहे थे, हम प्रोटीन्स ले रहे थे, बट वो प्रोटीन्स कैसे ले रहे थे, या तो आप पैथोजन को ख़त्म कर रहे थे, या तो आप वायरस को ख़त्म कर रहे थे बिल्कुल किल करके, और या फिर आप वायरस के पैथोजेनिक इफ़ेक्ट को ख़त्म कर रहे थे। पैथोजेनिक इफ़ेक्ट क्या होता है, जिसमें कि वो वायरस आपको कोई कुछ भी कॉज ना कर सके। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही हेल्पफुल कंडीशन हो गया ना, आपको वायरस का चिंता है कि वो अच्छे से ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर उसने कॉज कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पे तो आपने प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ पे आपकी प्रोटीन्स किस में बनी, प्लांट्स में। अब ये जो प्रोटीन्स, वैक्सीन्स अल्टीमेटली क्या होती हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, अब ये फॉरेन बॉडीज़ हैं, और फॉरेन बॉडीज़ को आप क्या बोलते हो, एंटीजन्स। अब ये हमने प्लांट्स में प्रोड्यूस कराई हैं तो वी कैन ईट देम। सो इस तरह की वैक्सीन्स को बोलते हैं एडिबल वैक्सीन। बहुत कॉमन वैक्सीन्स हैं ये आज के टाइम पे इन द रीसेंट टेक्नोलॉजी, एडिबल वैक्सीन्स। बेबीज़ को स्पेशली, दोज बेबीज़, this experiment was successful in the banana में proteins, these antigens they were introduced। अब जब banana बेबी ने खाया तो ये एंटीजन उसकी बॉडी में एंटर हुए। जैसे ही ये एंटीजन्स बॉडी में एंटर हुए, आपकी बॉडी क्या बनाएगी, योर बॉडी विल स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडीज़। तो जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाए, इसका मतलब नाउ योर बॉडी इज़ रेडी टू फाइट विद दैट, राइट, फाइट विद दैट वायरस। सो नाउ देयर इज़ नो रिस्क इन ऑफ योर बॉडी टू द पैथोजन, कि आपकी बॉडी में पैथोजन आप एंटर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दिस इज़ वेरी 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 सेफ प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। The third example is very interesting example. All of you must have observed firefly. Firefly में जो उसका आपने देखा होगा ग्लो करता है उसके टेल पार्ट में, that is because of the protein luciferin, और एंजाइम बोलते हैं हम जो वर्क करता है उस टाइम पे, that is luciferase। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी,
ये क्या करती है कि डे टाइम पे ये एब्जॉर्ब कर लेती है फोटोन, जैसे ही उसको लाइट अवेलेबल होती है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, दिस प्रोटीन इट एब्जॉर्ब फोटोन्स, एंड वेन एवर लाइट इज़ नॉट अवेलेबल from this protein different wavelength of light is generated. That is the way how this insect glows in the dark. इसका मतलब ये ल्यूसीफ्रिन जो है ये जीन बहुत ही important है. So scientists they isolated this gene, right? जीन से ही तो प्रोटीन बनेगी, उसको उन्होंने इस जीन को ल्यूसीफ्रिन को उन्होंने निकाला फायरफ्लाई से और इसको डालना शुरू किया प्लांट में. प्लांट में जाके ये ल्यूसीफ्रिन का पहले एमआरएनए बना, एमआरएनए से ल्यूसीफ्रिन प्रोड्यूसेस द प्रोटीन. What did the scientist observe? That these plants they were glowing in the night time. So when they planted these plants on the roadside, they observed that now there is no need of street light. So that is very good advantage of the technology, because why, how plants they were glowing? Because of the luciferin. लूसीफ्रिन कहाँ से निकाली थी आपने? फायरफ्लाई से. और डाली कौन से होस्ट में? क्या है ये हमारा यहाँ पे होस्ट है हमारा प्लांट सेल, राइट. सो जो आपने देखा हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक वेक्टर यूज़ कर रहे हैं और एक हर जगह पे हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं. सो हमारे पास जो नया डीएनए बनेगा वो एक नया डीएनए जो बनेगा उसको हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट जो जीन्स को कंबाइन करने पे बनता है. सो दिस डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए it was constructed by two scientists, Boyer and Cohen in 1972. क्या किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने? उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, उनकी जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. उनका ये उनको जीन चाहिए थी. उन्होंने इसको कहाँ से निकाला? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. तो इसको हम रेड कलर दे देते हैं, दोनों सेम सेम ना हो जाएं. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो थी उनकी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी कि उनको ये जीन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए थी. सो इसको इन्होंने डाला प्लाज्मिड में. प्लाज्मिड क्या होता है? एवरी वन ऑफ यू नो दैट बैक्टीरिया में देयर इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA in the bacteria. It is called plasmid, and इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि it is self replicating, अपने आप रेप्लिकेट करता है ये. तो इसीलिए ये बेस्ट वर्क करता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में. तो यहाँ पे उन्होंने प्लाज्मिड किसका लिया? इकोलाई का. इकोलाई का प्लाज्मिड लिया और इसको कट किया एक जगह से, और इसमें इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया जीन ऑफ इंटरेस्ट. क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. अब ये जो हमारा नया डीएनए बन गया इसको हमने बोला आर डीएनए. व्हाट इज आर डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. वाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इसमें दो जीन्स कंबाइन हुई हैं, आपका प्लाज्मिड एज वेल एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. अगर पेपर में नीट में ये क्वेश्चन आता है कि हु फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टेड, दैट वाज बोयर एंड कोहेन. कौन सी जीन थी उनकी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. सो जो कंप्लीट प्रोसेस है of this biotechnology, that is studied in under the 4 points, 4 I will say major headings. जो टूल्स हैं जो हमें चाहिए इस टेक्नोलॉजी में, एंजाइम्स चाहिए हमें जो कि कट करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा होगा कि प्लाज्मिड को हमने कट करना पड़ेगा तब जाके आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होगी. सो कट करने के लिए तो हमें एंजाइम्स चाहिए. फिर उस जीन को कैरी कौन करेगा? ये जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको कोई लेके भी तो आएगा प्लाज्मिड तक, उसके लिए हमें वेक्टर्स चाहिए. होस्ट किस में आप डाल रहे हो? आप प्लांट में डाल रहे हो, आप एनिमल में डाल रहे हो, आप इकोलाई में डाल रहे हो. सो दैट होस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ. इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपकी जीन को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कर सके. अब इस पूरी थिंग्स में टेक्नोलॉजी
टेक्निक्स क्या क्या लगेंगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नॉर्दर्न सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर हमें पढ़ना है, एज वेल एज ट्रांसफ़र असेंबली। इन पूरी टेक्निक्स को पढ़ने के बाद वी विल टेक द आइडिया कि हाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन of these products is done. So this is all about your whole chapter जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो बेसिक जो 3 पॉइंट्स पूरी इस इंजीनियरिंग और इस टेक्नोलॉजी में ज़रूरी हैं कि सबसे पहला एम आपको अपनी जीन पता होनी चाहिए जिस पे आप पे काम करना है, उसको आपको इंट्रोड्यूस करवाना है होस्ट में, फिर उसका ध्यान रखना है पूरा कि मेंटेन करना है उसको होस्ट में कि वो रेप्लिकेट हो रही, पहली चीज़ कि वो ट्रांसक्राइब हुई, ट्रांसलेट हुई, नाउ इज़ इट पासिंग टू द नेक्स्ट प्रोजेनी, राइट। ये पूरी चीज़ें यू हैव टू मेंटेन द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू इट्स नेक्स्ट प्रोजेनी, दैट इज़ डन अंडर द biotechnology. So this is our first lecture of the biotechnology about the general process that we are going to discuss. So first my second lecture I'm going to start with the first tool of biotechnology, that is the enzyme. Till then, take care all of you and have a very good day.